पता नहीं कब बरस जाए। तो ये 4-5-6 दिन तो रहा कि कब बरस जाए, लेकिन अब बादल ही नहीं दिख रहे हैं। समस्या यहां आ गई, बादल तो दिखें। ठीक उसी तरीके से है जब जून में तपती दोपहरी होती है और फिर गांव में टौने टोटके शुरू किए जाते हैं कि कैसे इंद्रदेव एक बूंद पानी दे देते। आज ये 2 लाख परिवार एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, बार बार चौंच ऊपर कर पपिए की तरह चीख रहे हैं। और आज नहीं चीख रहे हैं, अनुदेशक 7 वर्ष से सीख रहा है, शिक्षा मित्र अब तभी से चीख रहा है, अगर 3 वर्ष उसके निकाल दो तो। और इन 3 वर्ष के बाद ज्यादा चीख रहा है, क्योंकि जब उसके अकाउंट में 40,000 क्रेडिट होना शुरू हुआ तो उसने उसके हिसाब से वजन बढ़ा लिया अपना। लगा कि अब कौन हटाएगा, तो कोई बाइक किस्त पे ले आया, किसी ने घर किस्त पर ले लिया, मतलब कर्ज लेके मकान बना लिया, किसी ने बैंक से लोन ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया। अब वो भरे कहां से? बैंक वाले रोज दरवाजे पर आ जाते हैं। हालात यह है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। और ऐसी नासमझी की हालत में राकेश जी बैठे हैं, स्मृति जी बैठे हैं। राकेश जी 3 दिन पहले भी जुड़ते रहे, चूंकि मैं बाहर तो नहीं जुड़ पाए वो किसी कारण से। और क्यों बैठे हैं ये विचार होना चाहिए। राकेश जी तो संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या जरूरत थी अपनी पीड़ा कहने? बेटी शादी को रह जाएगी, ये कुछ नहीं है। ये विनम्र अपील तो है, राकेश जी बुरा मत मानिए, ये सीधी भीख है कि एक शिक्षक को अपनी बेटी की शादी के लिए लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, शादी न टूट जाए। इससे बुरी दयनीय स्थिति क्या होगी? क्या लगता है कि राकेश जी शिक्षण कार्य ढंग से कर पा रहे होंगे? उन्हें वो फरवरी का पहला वीक हर समय दिमाग के सामने कौंधता नजर आता होगा। बच्चा पूछता होगा, गुरुजी कुछ हमें बता दो, तो बता तो देते होंगे, लेकिन वो उसी उलझन में होंगे कि फरवरी में कोई अनहोनी न हो जाए। मैं रोज झेलता हूं ये सब चीजें। आज ऑफिस की लाइट कट गई है, मैंने कई बार स्मृति जी से भी जिक्र किया है। आज रेंट नहीं है, कैसे काम चलेगा? आए दिन समस्याएं हैं। और इन सबसे निजात का एक ही रास्ता है कि आर्थिक भला कर दिया जाए, फिर सरकार चद्दर ओढ़ के सो जाए, कोई जरूरत नहीं है, काम लो। एक ही एबीएस है, क्यों 2 एबीएस लगा दो, एक बेसिक पे लगा दो, एक जूनियर पे लगा दो। 2 एआरपी लगा दो, एक बेसिक पे लगा दो, एक जूनियर पे लगा दो। सबको ये जिम्मेदारी दे दो कि 5 मिनट लेट आए तो 2 दिन का वेतन काट लो। ये सब चीजें तब करना जायज है जब आप अपने किए गए वादों पर खरे उतर जाओ। आज मैं देख रहा हूं पिछले कई दिनों से एक तरीके से भूमिकाएं बदली नजर आ रही हैं। अधिकारी से बात करो तो वो कहते हैं सारे काम रेडी है, बस मुख्यमंत्री जी का इंतजार है। और ये सुनते सुनते मुझे 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष में ऐसा मौका नहीं लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बेसिक शिक्षा मंत्री को बुलाते और पूछते कि क्या शिक्षा मित्र इन सब चीजों को तैयारी है आपकी। लोगों ने तो मुलाकात करा दी थी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की। और ये जो एडवांस फीचर है, कहते नहीं है इस बार तो घड़ी में एडवांस फीचर आ गया, फोन में एडवांस फीचर आ गया, उतने ही हम लेजी हो जाते हैं। बिना मुलाकात के क्यों बता रहे हो मुलाकात हो गई? बिना बातों के क्यों बता रहे हो कि अब ऐसा हो जाएगा? नेता तो मान सकते हैं, लेकिन संगठन के नेता तो भरोसेमंद होते हैं। कुछ लोगों ने तो वेतन भी बढ़वा दिया, 20-20 हजार के वीडियो वायरल होके आ गए थे। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन सब बातों के बाद
क्या सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ा?